हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। और स्कॉलरशिप को लेकर के बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। और आज के इस अपडेट में हम ये भी क्लियर कर देंगे कि क्या कि आप लोगों की काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाती है और जिसको तत्काल तौर पर कॉलेज वाले बोल देते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। परंतु इस नोटिस से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि स्कॉलरशिप आने में इशू क्यों होता है। ये नोटिस बेसिकली एकेटी यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, जो कि 7 अक्टूबर को जारी किया गया था। तो अब इस नोटिस में क्या क्या बोला गया है जरा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग चाहे केटी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो या ना हो, पर आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ी ही आसानी से क्लियर कराऊंगा कि आप लोगों की स्कॉलरशिप आने में इश्यू क्यों होता है। अब देखिएगा, जब मैं इस नोटिस के सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं तो शैक्षिक सत्र 2024-25 में क्या है, ऑनलाइन पोर्टल पर कॉलेजेस को सबमिट करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि कृपया उक्त विषय विश्वविद्यालय के संस्थान का होगा। अब यहाँ पर ये क्या अपडेट, आप बोलोगे भैया आपने इतनी फास्ट कर दिया, पहली बात तो आपने अपडेट पढ़ लिया यार। ठीक है, अब मेन पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ कि इस नोटिस में बेसिकली क्या है कि एकेटी यूनिवर्सिटी ने चाहे गवर्नमेंट कॉलेज उसने चाहे प्राइवेट कॉलेज उसने क्या बोला था कि भैया इन डेट तक कि आपको क्या है 19 सितंबर 2024 तक क्या है कि जितने भी बच्चों के डायरेक्ट एडमिशन हो गए हैं, जितने भी आपकी संस्था में एडमिशन हो गए हैं, तो उनकी फीस स्लिप का प्रिंट आउट लेकर के कि आपने कितनी फीस स्ट्रक्चर में उनका एडमिशन लिया है, उनको डिजिटलाइज मोड पर क्या है अपलोड कर दे, ताकि कि एक फाइनल डाटा है ना, मास्टर डाटा लॉक किया जा सके कि इस बच्चे की इतनी फीस ली जा रही है, उसके अकॉर्डिंग उसकी स्कॉलरशिप आ सके। अब यहाँ पर क्या किया गया कि बहुत सारे कॉलेजेस के द्वारा ये डाटा सबमिट ही नहीं किया गया है। अब डाटा जब सबमिट ही नहीं हुआ है तो बच्चों का डाटा जिनका डायरेक्ट एडमिशन हो गया उनका डाटा आगे यूनिवर्सिटी के पास अगर जो जाएगा नहीं तो यूनिवर्सिटी के पास जाएगा नहीं, तो भैया वो उसकी स्कॉलरशिप भेजेंगे कैसे। तो ये गलती आपके इंस्टीट्यूट वाले ही करते हैं, ये गलती यूनिवर्सिटी नहीं करती है। अब भाई देखिए, यूनिवर्सिटी का काम है आपको एडमिट कार्ड पेपर सारी चीजें प्रोवाइड करना। अब जो कार्य यूनिवर्सिटी बोल रही है कि आप फीस स्लिप के साथ में बच्चों का काम यहाँ पर करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सब्जेक्ट है, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बी फार्मा की क्लास चल रही है बीएससी फार्मेसी ऐप पर, अब आपकी एचएपी की क्लास अलग चल रही है, फार्मास्यूटिक्स के अलग, एनालिसिस के अलग और इनऑर्गेनिक की अलग। ठीक है, तो आपको अलग अलग क्लास में अलग अलग टाइम पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि आप एक ही टाइम पर एक ही क्लास में प्रेजेंट होकर बोल दो कि बात खत्म होगी। तो ऐसे क्या है कि अब आप बोलोगे कि सर हमारा डाटा तो कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी के पास भेज देते हैं। भाई आपका डाटा जाता है पर आपकी फीस कितनी है वो नहीं जा रही है। आपका डाटा जा रहा है कि इस बच्चे ने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, बस बात खत्म होगी, आपका एडमिट कार्ड आपका आईडी कार्ड वो सब कुछ आ जाता है। पर लेकिन ये अलग पोर्टल है, यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए बच्चे की स्पेसिफिकली फीस कितनी लग रही है उसका पूरा डाटा कॉलेज वाले सबमिट करते हैं। उसके बाद में फाइनल मास्टर डाटा बनाती है यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद में आपकी स्कॉलरशिप रिलीज करती है। अब जो बच्चे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं इसी वजह से उनकी स्कॉलरशिप जल्दी आती है, उनकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डाटा ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास में है, क्योंकि उनका डाटा जो है यूनिवर्सिटी सेट कर रही है कि भाई तुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और इस कॉलेज में तुझे इतनी फीस देनी है। वो सारा डाटा अब ऑनलाइन मोड पर हो रहा है ना। अब जो बच्चा डायरेक्टली जा रहा है कॉलेज में एडमिशन ले रहा है उसका डाटा यूनिवर्सिटी के पास कहां से जाएगा, तो उसका डाटा कॉलेज वालों को वहां पर सबमिट करना पड़ता है। इसी वजह से आप लोगों की स्कॉलरशिप आने में बैरियर होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें कि आपको कॉलेज वालों को बोलना है कि भाई अगर जो आपने मेरा डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो आप प्लीज इस नोटिस को देखिए और मेरा डाटा वहां पर सबमिट करिए, ताकि कि मेरी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बढ़ सके। अब डाटा जाएगा नहीं तो स्कॉलरशिप आएगी नहीं, स्कॉलरशिप आएगी नहीं तो आप ही परेशान होंगे। बेसिकली सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, पर इस डेट को अभी और भी आगे बढ़ा देगा बेटा जी, 20/10/2024 इस डेट को कर दिया गया है। ठीक है जी, तो आप लोग इस चीज को जरूर से जरूर याद रखें। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए, फार्मा रिलेटेड अपडेट्स के लिए और फार्मा में सच का सामना करने के लिए अगर जो आप लोग तैयार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।